भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को शक्तिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शक्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। माघ माह के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी तिथि का प्रारंभ इस बार 24 जनवरी 2025 शुक्रवार की शाम को 7:25 से हो जाएगा, जो कि 25 जनवरी 2025 शनिवार को रात में 8:32 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को इस बार एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन ही रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा 26 जनवरी 2025 रविवार की सुबह 7:29 से लेकर के 9:29 तक कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, वैसे इस बार प्रदोष का व्रत अगले दिन नहीं है, क्योंकि प्रदोष इस बार सोमवार के दिन है। तो यदि आप अगले दिन यानी 26 जनवरी को यदि रविवार का व्रत रखना चाहते हैं या फिर अन्य कोई भी व्रत रखना चाहते हैं, तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना और गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में एकादशी व्रत का उद्यापन कम से कम 1 बार अवश्य करवाना चाहिए। 1 से अधिक बार भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम। जितना भी आप व्रत करते हैं, व्रत का उद्यापन करते हैं, उतना ही आपको अधिक फल प्राप्त होता है। तो यदि आप हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से हमसे आप संपर्क करें। जरूर हम आपके लिए एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा देंगे। चाहे तो स्वयं भी एकादशी व्रत का उद्यापन अपने घर में विद्वान ब्राह्मण को बुलवा करके विधि विधान से पूजन करवा करके करवा सकते हैं। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, आश्रम में, तीर्थ में, पुण्यप्रद स्थान में, स्वनिवास में एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन आपको जन्म में, अपने जीवन काल में कम से कम 1 बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि एकादशी जब उद्यापन हम करते हैं तो प्रभु को हम अपना किया गया एकादशी व्रत का संपूर्ण
पुण्य प्रदान करते हैं और प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को 24 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 शनिवार को करना है। वहीं द्वादशी यानी पारणा का जो दिन है वो 26 जनवरी 2025 रविवार के दिन रहेगा। इस बार दशमी तिथि के जो नियम हैं उनका पालन आपको इस प्रकार से रखना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का या पराय अन्न का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त उनको कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके, और इस दिन चूंकि सट्टिला एकादशी है इसलिए तिल के जल से स्नान करना है। तिल का उपटन शरीर पर लगाना है और इस दिन तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल का भोजन करवाना चाहिए या तिल का फलाहार स्वयं को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प सर्वप्रथम धारण करना चाहिए। यदि आप संकल्प नहीं उच्चारित कर सकते हैं तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में जो श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है उसको भी सुन करके या बोलकर भी आप संकल्प का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन यानी दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार भी यदि आप कह देंगे तो आपका संकल्प माना जाएगा। यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो शुद्ध घी का दीपक जला करके पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप हाथ में जल रख करके, हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे, सर्वप्रथम जल रखे, सुपारी रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, कुछ पैसे रखे और अक्षत के स्थान पर जव या तिल रखे। तिल आप कोई से भी उपयोग कर सकते हैं, काले तिल, सफेद तिल, भूरे तिल। उसके बाद सर्वप्रथम आपको उच्चारण करना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर् विष्णुर् विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मंदवासरान्वितायां मा ज्येष्ठा दिवस नक्षत्रे वृश्चिक राशिस्ते श्री चंद्रैः मकर राशिस्ते श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम
अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम मम ये जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृ देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसैः माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्टिला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करे, निवेदन करे कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आज मैं षट्टिला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखने का प्रयास करूंगा या करूंगी। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। अब आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। चूंकि षट्टिला एकादशी है, अन्य फलाहार भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तिल से बनी जो मिठाइयां हैं या तिल का फलाहार इस दिन भगवान को भोग लगा करके अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि षट्टिला एकादशी के दिन तिल खाने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर न करे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी कारणवश यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन करें। रात्रि में जितना संभव हो सके जागरण करें और दिन में अच्छी प्रकार से भगवान का श्रृंगार करें, पूजन अर्चन करें। तिल से बनी मिठाइयों का भगवान को भोग लगाएं और आरती करें तथा षट्टिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण ब्राह्मण देवता के मुख से ही करना चाहिए। अर्थात हमेशा ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से ही कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा का दान करे, तिल का दान करे और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। षट्टिला एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान माना गया है। षट्टिला एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शुद्ध और पवित्र तन को बना करके भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर में गंगा जल छिड़क करके घर को भी पवित्र करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। तुलसी पत्र का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि तुलसी पत्र द्वादशी के दिन तोड़ना वर्जित माना गया है, लेकिन कुछ किंवदंती में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, फिर भी यदि आप चाहें तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा और यदि बहुत आवश्यक हो, किसी कारणवश तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ पाए हैं तो आप एकादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करके तुलसी जी से निवेदन करके तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकेंगे। कोई दोष आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। तुलसी जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तुलसी जी को जल अर्पण भी आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन आप चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपके घर में
जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है या अचानक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। यानी व्रत आपको खंडित नहीं करना चाहिए। लेकिन अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, सूतक की अवस्था में भगवान का स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में हैं, तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। वो चाहे तो किसी भी अन्य व्यक्ति से, पारिवारिक सदस्य से या अन्य भक्त से या फिर ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी भगवान का पूजन अर्चन करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। इस बार एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन ही सबको रखना है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन है वो 26 जनवरी 2025 रविवार की सुबह 7:29 से लेकर के 9:29 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो आपको षटतिला एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।